मैं फ्लैट नंबर 513 हूँ, 5वीं मंजिल का फ्लैट। हाँ, आजकल इंसान की पहचान उसका नाम नहीं, उसका फ्लैट नंबर है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में न जाने कहाँ गुम हो गए इंसानी रिश्ते, उनकी भावनाएं और जमीन से जुड़े रहने का एहसास। बस रह गया तो केवल रिश्तों का नाम और कंक्रीट का जंगल। दीनानाथ गांव की मिट्टी और संस्कृति से जुड़ा 70 साल का दमे का मरीज किस कदर इस एहसास विहीन कंक्रीट और लोहे के बने फ्लैटों के जंगल में फंस जाता है, और छुटकारा बस। आइए आइए पिताजी। हाँ शिया। हाँ बस इधर से, बस आ ही गया पिताजी। अरे राम, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो मेरा दम ही फूल गया बेटे। सरला, अरे भाई दरवाजा खोलो, देखो तो कौन आया है। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। क्या बात है पिताजी, कुछ परेशान है? नई जगह है ना, अरे? शायद इसीलिए। ले आए पिताजी को? हाँ आइए आइए पिताजी। नमस्कार पिताजी। हाँ, बैठिए यहाँ पर। खुश रहो बेटे। मैं पंखा ऑन करता हूँ पिताजी। भाई तेरा मकान तो आसमान से भी ऊंचा है। लगता था जैसे ये सीढ़ियां खत्म ही नहीं होंगी। आखिर आ ही गई तेरी कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल। अरे पिताजी, आप सोफे पे आराम से बैठिए ना। हाँ पिताजी। इस कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? अरे बेटा, यहाँ बैठिए ना। अरे रहने दो, जहां बैठ गया बैठ गया। इस शरीर को जितनी सुविधाएं देते जाओगे ना, वो हासिल करता जाएगा। अरे भूल गया, जब तू गांव में था, बैठते हुए डाब झाड़ रेत कुछ नहीं देखता था। सच पिताजी? हाँ, अरे इसकी माँ तो रोज इसके कपड़े धोते धोते न जाने कितना खींचती थी इस पर बहू। तब कुछ और बात थी पिताजी। हाँ, तब तू छोटा था, और उससे बड़ी बात गांव में जो रहता था। भाई, हम गांव वालों का रिश्ता तो मिट्टी से ऐसा है जैसा एक माँ का बेटे से। अच्छा एक बात बताओ, इस मकान में ऐसा नहीं लगता जैसे हम आसमान और धरती के बीच में लटके हुए हैं? अरे तुझे रहने के लिए नीचे जमीन पर कोई मकान नहीं मिला? यहाँ मकान ही कहाँ मिलता है पिताजी। हो नो पिताजी, आप जमीन की बात कर रहे हैं। यही मिल गया गनीमत है। पता है पिताजी, कितना प्रीमियम देना पड़ा इसका। प्रीमियम? हाँ प्रीमियम, पूरे 50,000। ये प्रीमियम क्या होता है भाई? ओ पिताजी, प्रीमियम हाई सोसाइटी का, आई मीन, आप इन बातों को छोड़िए भी। अरे आओ बेटा, आओ आशीष, आओ। अरे उठ गए आशीष बेटे, आओ इधर आओ बेटा, इधर आओ। दादाजी को गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे? अरे ये तुम्हारे दादाजी हैं आशीष। हाँ, ये दादाजी क्या होता है? दादाजी 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 मतलब ग्रैंडपा बेटे, आज ही गांव से आए हैं। आओ चलो बेटा, बेटे गुड मॉर्निंग बोलो। आओ। नहीं बोलते। अरे रोते क्यों बेटा, इधर आओ अपने दादाजी के पास। दादाजी की गोद में नहीं आओगे क्या? हैं? देखो बेटा, मैं क्या लाया हूँ आपके लिए गांव से। हैं? ये देखो, ये लो। ये क्या दादाजी? ये गुड़ है बेटा, लो। आशीष नहीं नहीं बेटे, चलो पहले हाथ मुंह धो और ब्रश करो, फिर दूध पीना।
आप भी पिताजी इतने छोटे बच्चे को क्या दे रहे थे? कुछ तो हाइजीन का ध्यान रखते। अभी बीमार पड़ गया तो हो गई ना 2-3 दिन की छुट्टी। और फिर वैसे भी ऑफिस में छुट्टी मिलती ही कहाँ है। वाह बहू वाह। अरे गुड़ खाने से भी कोई बीमार पड़ता है क्या? गुड़ शरीर के लिए अच्छा रहता है, और ये तो घर का बना हुआ एकदम शुद्ध गुड़ है। अ, ऐसी बात नहीं है पिताजी। आशीष अभी अभी बीमारी से उठा है ना, इसीलिए डॉक्टर्स ने मना किया है। सरला, अरे भाई पिताजी के लिए कुछ चाय कॉफी बनाओ। जी अभी लेके आई। अरे भैया, ये क्या चाय पानी लगा रखी है? तुम्हें पता नहीं राजेश कि मैं चाय कॉफी कुछ नहीं पीता हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सरला, पिताजी के लिए एक गिलास दूध गर्म कर देना। सफर में तो बहुत थकान हो गई है भाई। नहा धो लूंगा तो तरोताजा हो जाऊंगा, और फिर पूजा पाठ भी तो करनी है। ठीक है, चलता हूँ। राम 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 राम। अरे बेटा, नहान घर इधर ही है ना? हाँ पिताजी, इधर ही है। आप भी कैसी बातें करते हैं? आपको मालूम है ना घर में दूध नहीं है, फिर भी। रात को रख छोड़ा था, वो कहाँ गया? ओफो, ले देखिए, एक ही तो गिलास था, उसमें आपकी चाय, आशीष का दूध। और अब पिताजी के लिए दूध कहाँ से लाऊं मैं? ये दूध वाला भी 8 बजे से पहले नहीं आता, रोज ऑफिस की लेट करा देता है। कल तो बॉस ने अल्टीमेटम ही दे दिया था। देखो सरला जी, ऐसे नहीं चलेगा। या तो जल्दी आया करो, नहीं तो नौकरी छोड़ दो। थुल कहीं का। अरे अब तो पिताजी आ गए हैं, सब संभाल लेंगे। हाँ, ये तो है। आशीष की तरफ से तो चिंता नहीं रहेगी, हमारे पीछे से पिताजी उसे संभाल लेंगे। अरे आजकल तो नौकरों के दिमाग 7वें आसमान पर रहते हैं, और फिर ईमानदार और वफादार नौकर मिलते ही कहाँ हैं। हाँ, डॉक्टर्स ने तो साफ कह दिया था, आशीष की बीमारी का कारण क्रैच है। यदि उसे ठीक करना है तो घर का माहौल देना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। अब कैसे भी हो उन्हें जाने नहीं देना है यहाँ से। अरे पिताजी से बढ़िया आशीष की देखभाल करने वाला हमें मिलेगा ही कहाँ। हाँ, एक आदमी के आने से थोड़ा खर्चा तो बढ़ेगा। अरे पर आशीष की चिंता तो नहीं रहेगी ना? अरे भाई, क्या चिंता हो गई राजेश? कुछ नहीं पिताजी, बस इस आशीष की प्रॉब्लम है। वाह बहू, जो बच्चे पहले घर में उमंग होते थे, तरंग होते थे, घर की रौनक, घर का सुख होते थे, अब प्रॉब्लम हो गए। वाह रे शहर और इसका रहन सहन, बच्चे बच्चे न रहे, एक समस्या बन गए। दूध वाला, बीबी जी दूध ले लीजिए। का ये दूध वाला भी ना रोज रोज लेट आता है। अरे भैया, आज फिर आधा घंटे लेट आए हो। अब का बताएं बीबी जी, का हमारा गांव को पास में तो है नहीं है का? अब बस माँ इतनी भीड़ अरे होत है बस भाई, बस। लोग बा कहना के साथ चढ़नी ना दे का है। अब आप का जाने कितना मुश्किल होवत है का, और अरे ऊपर भैया, से बस करो पूरा भाई। सीतर जीना चढ़ना पड़ता है बीबी जी का। अरे ठीक है भैया, ठीक है। हाँ। मेरा टाइम बर्बाद मत करो, वैसे ही इतनी लेट हो गई हूँ, जल्दी से दूध दो। का हम कहाँ लेट करत है बीबी जी? दो इलो भाई। इलो लो। सुनो भैया, का कल जरा जल्दी आना। हाँ, अब हम चलत हैं। और हाँ, कल से पाव भर दूध ज्यादा लेके आना। अच्छा बीबी जी। गुड मॉर्निंग मिस्टर राजेश। बड़ा या गुड मॉर्निंग का बच्चा। आओ जॉर्ज, उस कमरे में चल के बैठते हैं। ओह यस यस यस। तो मिस्टर राजेश, तुम ले ही आया अपना ओल्ड मैन को। हाँ भाई, ले ही आया पिताजी को। आई थिंक राजेश, आशीष का प्रॉब्लम फिनिश, तुम्हारा ओल्ड मैन संभाल लेगा उसे। हाँ, आशीष की प्रॉब्लम तो नहीं रही, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो गई है। वो क्या? अरे वो ये कि अब हम घर में नॉनवेज नहीं बना सकेंगे। ओह डोंट बी अफ्रेड, मार्केट से रेडीमेड ले आना। हाँ, ये तो है ही। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? कुछ खास नहीं, हमारा वाइफ कह रहा था कि आपका ओल्ड मैन आपका चाइल्ड को तो संभालेगा ही, जो हमारा बाबा को भी संभाल लेता तो। अरे धीरे बोलो, धीरे बोलो। पिताजी पास वाले कमरे में हैं। डोंट माइंड,
हम उसका पूरा सर्विस चार्ज देगा। अरे वो सब सेटिंग बाद में कर लेंगे। ओके ओके ओके, अभी हम चलता है, ऑफिस को लेट हो रहा है। ओके फिर मिलाना। ओके बाय। अरे भाई सरला, जल्दी करो ना, हमेशा तैयार होने में पूरा 1 घंटा लगा देते अरे हो। आती हूँ भाई। अरे फिर कहोगे ऑफिस के लिए लेट होगी, आओ ना। हाँ चलिए। हाँ चलो मम्मा चलो भाई। मम्मा हम भी आपके साथ जाएंगे मम्मा। मम्मा अकेले आशीष, बहुत डर लगता है मम्मा, प्लीज। देखो देखो जिद नहीं करते बेटा। नहीं मम्मा चले। अब तो देखो आपके साथ दादाजी भी है ना बेटे। नहीं शाम को तो हम लोग घर पे आ ही जाएंगे, तब तक आप दादाजी के पास खेलो। दादाजी तो आपको बहुत सारी कहानियां सुनाएंगे, हाँ बेटे, है रो ना? मत। आते अच्छा हुए पिताजी, चॉकलेट हम लोग लाना। चलते हैं। जरूरत का सब सामान किचन और फ्रिज में रखा है। ठीक है बेटा। मम्मी चॉकलेट लेके हाँ आना। बेटे, चॉकलेट लाएंगे आपके लिए। और मोटर कार भी। हाँ सब लेके आएंगे। देखो अभी जाने दो ना, हमें बहुत लेट हो रही है बेटे। मम्मी जल्दी आना। हाँ बेटा जल्दी आएंगे। देखिए पिताजी, हाँ। ये आपका नाश्ता और खाना डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है बेटा। और आशीष का दूध गर्म करके थर्मस में रखा है, उसे दे दीजिएगा। हाँ, तुम चिंता मत करो। आपका मन बहलाने के लिए आशीष तो है ही पिताजी। हाँ। थोड़ा शैतान है, हाँ, वो पर तो कहना है ही। मान जाता है। आशीष बेटा, दादाजी को परेशान मत करना, अच्छी अच्छी कहानियां सुनना। ओके। चलो आशीष बेटे, दूध पी लो। नहीं दादाजी, पहले कहानी सुनाओ। अच्छा तो ठीक है, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मुझे छोड़कर? नहीं दादाजी, मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे अकेले बहुत डर लगता है। अरे बेटा, मैं तो यही हूँ आपके पास, अपने आशीष के पास। तो फिर सुनाओ ना कहानी। हमने कभी नहीं सुनी कहानी। पापा बोलते उनके पास टाइम नहीं है, अच्छा। और मम्मी को कहानी ही नहीं आती। आप सुनाओ ना दादाजी कहानी। हाँ सुनाता हूँ। तो फिर सुनो कहानी। एक राजा था, उसका एक बहुत बड़ा बाग था। दादाजी बाग क्या होता है? बाग बाग का मतलब होता है वो जगह जहाँ बहुत सारे पेड़, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल और उन पर मंडराती तितलियाँ। तितलियाँ? हाँ। अरे वाह तितलियाँ, वो तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। फिर क्या हुआ दादाजी? फिर एक दिन राजा को एक दूर देश जाना पड़ा, लोहे और कंक्रीट के देश में, जहां लोग भी मशीनी थे, ना चिड़ियां थी, ना फूल और तितलियां। ऐसे माहौल में राजा का दम घुटने लगा था। दादाजी दादाजी, वो देखो दादाजी। क्या? वो देखो दादाजी, नीचे सड़क पर क्या? गुब्बारे वाला। एक गुब्बारा लाकर दो ना दादाजी। कहाँ? वो? अरे बेटा, वो तो बहुत दूर है, बिल्कुल नीचे। नहीं दादाजी, हमें गुब्बारा चाहिए, आप आइए ना। ओहो। देखो वो जा रहा है। अरे सुनो बेटा, मैं आवाज देता हूँ। सुनो, ओ गुब्बारे वाले, ओ गुब्बारे वाले भैया। दादाजी गुब्बारा लाकर दो, दादाजी लाकर दो ना। आशीष बेटा, वो तो बहुत दूर है, हम कल लाकर दे देंगे। नहीं दादाजी, अभी लाकर दो। अच्छा भाई, अच्छा, अब तो जाना ही पड़ेगा। कैसा शहर है, ना अपनी मन की कर सको और ना बच्चों की इच्छा पूरी कर सको। जल्दी आना दादाजी। अच्छा भाई, अच्छा। वाओ, ले गुब्बारा। कहाँ है? क्या हुआ दादाजी? आपको क्या हुआ? आप
राजेश, उठो भाई, सूरज सिर पर चढ़ाया है और नल भी नहीं आया है अभी तक। उठ जाओ अब। और नल भी नहीं आया। राजेश, उठो राजेश। देखो आज फिर पानी नहीं आया। नीचे से एक बाल्टी पानी ला दो ना प्लीज। मैं क्यों लाऊं पानी? अरे तो भाई कौन लेके आएगा? मैं नहीं लाता पानी। देखो ला दो ना प्लीज। मैंने ठेका ले रखा है क्या? हाँ ठेका ले रखा है। मैंने कहा था ग्राउंड फ्लोर पर या फर्स्ट फ्लोर पर फ्लैट लेना। इतनी ऊपर फ्लैट लेने को किसने कहा था तुमसे? ड्रा में 5वीं मंजिल निकली तो मैं क्या करूं? अथॉरिटी वालों से लड़ाई लड़ूं क्या? मत लड़ो लड़ाई, मुझे पानी चाहिए। मुझे पानी चाहिए? आहा, कह तो ऐसे रही है जैसे तुम्हें एक आंसू चाहिए, और मैं अभी अपनी आंखों से निकाल कर तुम्हें दे दूंगा। तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। कल्लू से भी मंगवाती हूँ पानी में। कल्लू, ओ कल्लू। क्या है मेम साहब? जल्दी बोलो, टैंक की बहुत प्रॉब्लम है। नीचे से 2 बाल्टी पानी ला देना। कितने पैसे लेगा? 2 बाल्टी पानी? मेम साहब 10 रुपए लूंगा। टैंक की बहुत प्रॉब्लम है। 10 रुपए? अरे 2 बाल्टी पानी लाना है, कोई कुआं नहीं खुदवा रही हूँ। पानी की बाल्टी चढ़ानी भी तो 5वीं मंजिल पर है। टैंक की बहुत प्रॉब्लम है। 5वीं मंजिल पर ही तो लानी है। अरे कौन सी चांद पर ले जानी है? तभी तो 10 रुपए मांग रहा हूँ मेम साहब। चांद पर ले जानी होती तो कम से कम। टैंक की बहुत प्रॉब्लम है। अरे ठीक है 10 रुपए ले लेना। अब जा भी खड़ा, मेरा मुंह क्या देख रहा है? सौदा पक्का कर रहे हो मेम साहब। आने पर आपने मना कर दिया तो? अब तू जाता भी है कि नहीं? जा रहा हूँ। टैंक की बहुत प्रॉब्लम है। पूरे 10 रुपए लूंगा। पानी पे 10 रुपए खर्च करोगी? हाँ 10 रुपए, वो भी 2 बाल्टी पानी पर। पीने का तो रखा था फ्रिज में। नहाने का तो नहीं था ना? तो तुम इस पानी से नहाओगी? हाँ नहाऊंगी। 5 रुपए की एक बाल्टी और तुम नहाओगी? जी हाँ नहाऊंगी, मजबूरी है। मजबूरी कैसी? आज हमारे ऑफिस में पार्टी है, इसीलिए नहाना जरूरी है। 10 रुपए में नहाना? तो फिर मेकअप कितने का होगा? इससे तुम्हें क्या, अपनी कमाई खाती हूँ, अपने पैसे जैसे खर्च करो। तो मुझे सिगरेट पीने से क्यों रोकती हो? तुम कौन सा मानते हो? लो मैम साहब, जल्दी से 10 रुपए निकालो। टैंक की बहुत प्रॉब्लम है। ये पानी लाया है तू? अरे आधी आधी बाल्टी पानी है, इसके तुम्हें 10 रुपए दूंगी मैं। मैम साहब लाया हूँ तो क्या, 5वीं मंजिल पे भी तो लाया हूँ। टैंक की बहुत प्रॉब्लम है। 8 रुपए दूंगी। तो रहने दो मैम साहब, वापस ले जाता हूँ मैं। ले जा वापस। अरे इतने रुपए में तो कोल्ड ड्रिंक आ जाती है। तो मालिक कोल्ड ड्रिंक से ही नहा लेना। टैंक की बहुत प्रॉब्लम है। चलता हूँ मैं। अच्छा ये ले 10 रुपए। ये लो मैम साहब, टैंक की बहुत प्रॉब्लम है। बहू, एक बाल्टी मुझे भी मंगवा देती तो। ओफो, देख नहीं रहे पिताजी, कितना मुश्किल है। कल्लू आधी आधी बाल्टी पानी लाया है और वो भी 10 रुपए में। अब आपको कौन सा कहीं जाना है? एक दिन नहीं नहाओगे तो बदबू नहीं मारने लगोगे। बात ये थी कि बिना नहाए मैं पूजा पाठ भी तो नहीं कर सकता ना, इसलिए कह रहा। अरे भगवान कहीं जाने वाले नहीं है पिताजी, कल 2 दिन की एक साथ ही कर लेना। इनको भी नहाने की आज ही पड़ी है। आप भी पिताजी कैसी बातें करते हैं? यहाँ पीने का पानी नहीं है और आप नहाने की बात कर रहे हैं। समझ रहा हूँ बेटा, जब आंखों का पानी ही मर गया हो तो इस पानी का क्या। दूध ले लो बीबी जी। पिताजी हम ऑफिस जा रहे हैं। आप दूध ले लेना। दूध ले लो। आते हैं भैया, आते भाई देर हो रही है ना। का लो भैया। हाँ, कौन गांव के हो भैया? ओ पास ही में गांव है ना बलैया। का आप साहब के यहाँ नया नौकर हो का? बस यही समझ लो। जरा ध्यान से रहना भैया, इन साहेब लोगन का कछु पता नहीं, कब कौन बात पर बेइज्जत कर दे। का हम गरीब लोगन के पास एक इज्जत ही तो रहती है, वो के सारे तो ये जिंदगी चलत है। का बोलते बहुत हो तुम। का करे, धंधा ही कुछ ऐसा ठहरा। ई लो दूध। अच्छा बुढ़ऊ, हम चलत हैं, बहुत दूर जाना है हमको, जरा ध्यान रखियो। का ठीक है ठीक कहते हो भैया। इज्जत, आदर, सत्कार, ये सब तो बोलने के शब्द रह गए हैं।
क्या बचता है इनका। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग। उठ गए बेटे? हाँ दादाजी। अच्छा, देखो मैं नीचे से एक बाल्टी पानी लेकर आ रहा हूँ, शैतानी मत करना। हाँ ठीक है दादाजी। अरे क्या कर रहे हो आशीष बेटा? अरे आशीष बेटा, अरे इस चाबी से क्या कर रहे हो बेटा? देखो दादाजी देखो, हमारी मोटर चल रही है। ड्र, पा पा पा। अरे बेटा, अरे नहीं, ये चाबी खिड़की के पास मत खेलो बेटा, ये चाबी नीचे गिर जाएगी। पापा अरे, पापा। अरे मत मत करो बेटा, वो गिर जाएगी। अल्लाह दादाजी, ये तो सच में गिर गई। अब क्या करे दादाजी? हाँ, चाबी नीचे गिरा दी। ये क्या किया तूने बेटे? अब इसको कौन उठा कर लाएगा? अभी तो पानी की बाल्टी नीचे से उठाकर लाया हूँ, उसकी सांस तो अभी तक उखड़ी हुई है। फिर नीचे जाना और ऊपर आना। मैं दमे का मरीज, मैं तो मर ही जाऊंगा। अब तो नीचे जाना ही पड़ेगा। अब तो हमें नीचे जाना ही होगा ना दादाजी? चलेंगे ना दादाजी? हाँ, अब तो चलना ही होगा। वाह! चलो दादाजी, चाबियां भी ले आएंगे और कुछ देर खेल भी आएंगे। अच्छा अच्छा, चलो। पर चलो दादाजी, देखते हैं पहले कौन नीचे जाएगा। धीरे बेटा, धीरे धीरे। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? देखो गिर मत जाना। ये बच्चे भी कितने खुश हैं मिट्टी में खेलने के लिए। वाह दादाजी, आज तो मजे ही आ गए। दादाजी, दादाजी, दादाजी आप कहाँ हो दादाजी? दादाजी, क्या हुआ दादाजी आपको? दादाजी, 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 दादाजी प्लीज दादाजी, क्या हुआ बताइए ना दादाजी। हाँ दादाजी, अभी लाया दादाजी, पानी लाता हूँ मैं। दादाजी अभी लाया। लो दादाजी पानी। दादाजी क्या हुआ दादाजी? आपको क्या हुआ दादाजी? अब क्या करूं मैं? जॉर्ज अंकल को बुला के लेके आता हूँ। अंकल 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 अंकल, सुनिए ना अंकल। क्या हुआ आशीष, क्या बात है? अंकल वो दादाजी। क्या हुआ दादाजी को? अंकल वो हमारे दादाजी बोलते ही नहीं है अंकल। अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। दादाजी, दादाजी, देखो ना अंकल, दादाजी कुछ बोलते ही नहीं है। क्या हुआ ओल्ड मैन? ओह, ही इज सो सीरियस। राजेश को कॉल करना होगा। दादाजी, दादाजी क्या हुआ? हेलो मिस्टर राजेश। हाँ मैं जॉर्ज, दादाजी बोलो ना। आपका ओल्ड मैन। हाँ, सुनिए दादाजी। उनको अस्थमा का अटैक हुआ है। हाँ, यू कम सून। ओह माय गॉड, 10 बज गया, लेट हो रहा है ऑफिस को, जल्दी जाना होगा। आशीष बेटा, हमने तुम्हारा फादर को फोन कर दिया है, अभी आता ही होगा। हमें ऑफिस जल्दी जाना है, हमको लेट होता है। डोंट वरी, अभी तुम्हारा फादर आएगा, सब संभाल लेगा। ओके, अपना ग्रैंड फादर का ध्यान रखना। मैं चलता है। ओके अंकल, अंकल, दादाजी, 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 अंकल भी चले गए।
दादाजी उठो दादाजी, अब कभी मैं चाबी नीचे नहीं गिराऊंगा, अब मैं कभी नीचे जाने की जिद नहीं करूंगा दादाजी। दादाजी बोलते क्यों नहीं? अब मैं आपको पूरा काम मानूंगा। उठो दादाजी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। दादाजी, दादाजी कुछ बोलो दादाजी। दादाजी अब मैं राम राम बोलूंगा। दादाजी प्लीज, दादाजी, दादाजी, दादाजी उठो ना, दादाजी प्लीज। क्या हुआ आशीष? ये क्या हाल बना रखा है आशीष तुमने अपना? तुझे कितनी बार कहा है मिट्टी में मत खेला करो। सारे कपड़े गंदे कर लिए और बालों में कितनी मिट्टी लगा ली है। ये पिताजी भी पता नहीं इतने बड़े हो गए तो भी। सरला, देख नहीं रही हो पिताजी? क्या हुआ पिताजी को? पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? क्या अरे, हुआ? हाँ? इनकी तो सांस भी नहीं चल रही है। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी को? सब खत्म हो गया सरला। चले गए पिताजी हमें छोड़कर। अब आशीष की प्रॉब्लम का क्या होगा राजेश? आशीष की प्रॉब्लम को तो बाद में देखा जाएगा, पर अब इस डेड बॉडी का क्या करें? दादाजी। दीनानाथ अब दीनानाथ ना रहा, केवल एक बॉडी रह गया, वो भी डेड बॉडी। उसके अपने लड़के के लिए भी एक प्रॉब्लम, एक प्रश्न जो आज मुंह बाए खड़ा है आप सबके सामने अपने समाधान के लिए।